बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। खेत खलियान कुशल किसान। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने मेहनती किसान भाई बहनों के बारे में आपको बताते हैं और कृषि के क्षेत्र में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के अंक में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं कुछ भाइयों के संघर्ष के बारे में, और वो भी जैविक खेती में। तो जैविक खेती के बारे में बातें शुरू करने से पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत दूध उत्पादक ले सकते हैं कई लाभ। तेलहन की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उत्पादन। मध्यम जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद नवीन। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य में प्रगतिशील दूध उत्पादक और डेयरी उद्यमी अनुदान पर कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें हस्तचालित और बिजली चालित चारा कटर मशीन, मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, डीप बोरिंग और काऊ मैट की स्थापना पर सरकार 50% अनुदान देगी। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तेलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान ले सकते हैं। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, सीड ट्रीटेड ड्रम, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी शामिल हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान दोन 2 और दोन 3 खेत में धान की खेती करना चाहते हैं तो अविलंब बुआई का काम पूरा कर ले। मध्यम जमीन में धान के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सहभागी, नवीन, ललाट या IR 36 लगाना बेहतर होगा। मध्यम जमीन धान की बुआई के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। उन्नत प्रभेदों में सहभागी 115 दिनों में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि ललाट, नवीन और IR 36 की परिपक्वता अवधि 125 दिन है और इन सभी की उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रोपाई के बाद धान के पौधों की बेहतर बढ़वार में सबसे बड़ी बाधा है खरपतवार। रोपा धान में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए कृषि उपकरण पैडी वीडर का उपयोग करें। इसकी कार्य क्षमता 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्सा कार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है।
कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे।